तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एसएसटी एग्जाम के बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे बच्चों हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में हर हाल में बच्चों पूछना ही पूछना है। ठीक है बच्चों, पिछले बार बच्चों हम यही चीज बच्चों अपने कोचिंग में ऑफलाइन बच्चों प्रोवाइड कराए थे। और बच्चों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम गेस करके दिए थे बच्चों, उसी से बच्चों हर सारा का सारा क्वेश्चन आ गया था। तो बच्चों उसी चीज को बच्चों हम इस बार आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्रोवाइड किए हैं। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बच्चों लाइक करिएगा, और बच्चों आपको इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का बच्चों आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। बच्चों सारे के सारे गेस क्वेश्चन है और बहुत ही बच्चों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला अगर बच्चों हम क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बच्चों पहला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, तो वो है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बच्चों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार आप क्वेश्चन बैंक को पलटा के देख लीजिएगा बच्चों, बहुत ही बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन का आंसर बच्चों हम आपको बिल्कुल अपने ही शब्दों में बताएंगे, जो कि बच्चों किसी भी बुक से कहीं से भी बच्चों मिलने वाला नहीं है, और बिल्कुल बच्चों आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसका आंसर क्या लिखना है। जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं निम्नलिखित थी। तो पहला बाधा बच्चों ये थी कि जर्मनी का लगभग 300 छोटे बड़े राज्य खंडित थे। मतलब जर्मनी जो था बच्चों, एकीकरण होने से पहले बच्चों वहां पे 300 जो बच्चों छोटे छोटे राज्य में जर्मनी टूटा हुआ था। ठीक है, तो पहला तो बच्चों ये कारण हो गया था। ठीक है, बाधाएं डाल रही थी। दूसरा कारण बच्चों क्या थी, वहां पे जो था बच्चों धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक जो थी बच्चों विषमताएं थी। ठीक है, विषमताएं करने का मतलब वहां पे धर्म, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग राजनीति के लोग रहते थे, अलग अलग सामाजिक के लोग रहते थे, जिसके कारण से बच्चों वहां पे एकीकरण करना काफी कठिनाई हो रही थी। ठीक है, तीसरा जो बच्चों आपका आंसर जो तीसरा पॉइंट है वो कहा है बच्चों कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। मतलब कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण से कठिनाई करना, एकीकरण करना बच्चों बहुत ही बड़ी कठिनाई की सामना वहां पे करना पड़ रहा था। चौथा जो बच्चों यहाँ पे है, चौथा पॉइंट है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। बच्चों जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रही थी इसको एकीकरण रोकने से। ठीक है बच्चों, तो ऑस्ट्रिया का भी हस्तक्षेप था। और बच्चों पांचवा जो बात है, मैटरनी का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। बच्चों इसका मैटरनी का ऐसा नीति था जिसके कारण से बच्चों क्या हो रहा था कि जर्मनी का एकीकरण करना असंभव सा हो गया था। ठीक है, अगले बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो बच्चों आपका टॉप जो क्वेश्चन है वो है कि लैंगिक विभेद और लैंगिक असमानता क्या है। तो बच्चों देखिए लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या होती है। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है उसे हम लोग लैंगिक विभेद कहते हैं। ठीक है, ये जो बच्चों होते हैं हमारे समाज में कई क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे असमानता सामाजिक, यह आर्थिक राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। यह असमानता सामाजिक या आर्थिक राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में बच्चों पाई जाती है। ठीक है बच्चों, लिंग के आधार पे समाज में जो महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है उसे हम लोग लैंगिक विभेद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, ऐसे मजदूर जो किसी ऋण के चलते, मतलब जो किसी कर्ज के चलते मालिक के यहाँ आजीवन या ऋण जब तक न चुका दे, ऋण चुकाने तक बिना मजदूरी के केवल भोजन पर मजदूरी करते हैं, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। मतलब बच्चों वैसा मजदूर जो कि कर्ज ले लेते हैं किसी साहूकार से, किसी जमींदार से, और उसमें वो अपने ऋण को चुकाने के लिए उसके यहाँ जीवन भर तक सिर्फ भोजन और पानी, भोजन के लिए ही बच्चों वहां पे वो मजदूरी करते हैं, उसे बच्चों हम लोग कहते हैं बंधुआ मजदूर। क्या कहते हैं बच्चों, बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठीक है, अगला बच्चों जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है, ये बच्चों क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, जब कभी औपनिवेशिक देश अपने श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए शासित क्षेत्र में लाया जाता है और उनसे काम कराया जाता है, उसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। बच्चों गिरमिटिया मजदूर क्या होता है, जब कोई शासित जो देश होते हैं, ठीक है ना, शासित देश जो होते हैं वहां पे वो क्या करते हैं कि देश के कुछ ऐसे मजदूर को उठा के लेके आते हैं जिससे कि कुछ मतलब कि एग्रीमेंट करा लिया जाता है। ठीक है ना, और उससे उसी क्षेत्र में काम कराया जाता है उस एग्रीमेंट के तहत में, उस ऐसे मजदूर को बच्चों हम लोग गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों सांप्रदायिकता क्या है। तो अपने धर्म के प्रतिष्ठता रखकर दूसरे धर्म और समुदाय को घृणा की दृष्टि से देखना या
राष्ट्र हित को छोड़कर अपने धर्म के लक्ष्य को पूरा करने वाले काम ही सांप्रदायिकता कहलाती है। मतलब अपने धर्म को अच्छा बोलना, दूसरे धर्म को खराब बोलना, ऐसी ही जो क्रिया जो करते हैं लोग, जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं बच्चों? सांप्रदायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे काम को सांप्रदायिकता कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप क्वेश्चन बैंक में देखिए हर बार बच्चों पूछा गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त होता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे बच्चों भारत, यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि भारत में बच्चों सभी धर्म को एक समान आदर सम्मान दिया जाता है, तो बच्चों भारत एक क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? तो बच्चों देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर होगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ यह प्रतिनिधि के निर्वाचन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के सामने पेश करता है तथा सरकार की नीतियों का आलोचना करता है। यह शासन को निरंकुश होने से बचाता है। मतलब बच्चों अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो बच्चों दिक्कत हो जाएगा। लोकतंत्र में क्या होता है बच्चों? जनता के हाथ में शासन होती है। ठीक है बच्चों, भले यहाँ पे नेता लोग जो भी करे, लेकिन बच्चों हमारे पास में इतना सा शक्ति है, हमको संविधान के द्वारा शक्ति प्राप्त है कि हम अपने समस्याओं को सरकार के सामने पेश कर सकते हैं। ठीक है, और समस्या को बच्चों सरकार का ये काम होता है कि उस समस्या को समाधान करना है। ठीक है, तो ये बच्चों सिर्फ लोकतंत्र में ही हो सकती है। ठीक है, इसलिए बच्चों इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो इसके आंसर को ध्यान से समझिए। कहा है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिनिधि के निर्वाचन के मुख्य रूप से भाग लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति खड़ा होगा वो उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव लड़ना पड़ेगा। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के सामने पेश करता है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो बच्चों सरकार के सामने क्यों हमारे समस्या को पेश करेगा और सरकार की नीतियों का आलोचना करता है। मतलब जैसे कि एक पक्ष होते एक विपक्ष होते, विपक्ष पार्टी का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। अगर विपक्ष पार्टी नहीं होगी तो वो सरकार अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उसका आलोचना करने वाला कोई तो चाहिए। तो वो बच्चों आलोचना कौन करता है बच्चों? तो राजनीतिक दल मतलब विपक्ष पार्टी करती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र का प्राण होता है, क्योंकि राजनीतिक दल के ही वजह से बच्चों लोकतंत्र जो होता है वो अपने शासन को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कहा है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों ध्यान से, जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे वनस्पति हुआ, प्राणी जात हुआ, मत्स्य पालन हुआ, ये सब जो संसाधन है बच्चों वो हमारा जैव संसाधन कहलाएगा। अजैव संसाधन क्या है? वैसी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, मतलब जब वैसा संसाधन जिसमें जीवन है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे बच्चों जैव संसाधन, और जिसमें बच्चों जीवन नहीं है उसे हम लोग कहेंगे अजैव संसाधन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो बच्चों देखिए इसका उत्तर क्या लिखना है आपको। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, इसे हम पुनः दोबारा नहीं बना सकते हैं और यह विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए इन संसाधनों को अच्छे से उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इसलिए बच्चों संसाधन का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, आई होप कि बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बच्चों आपको अगर इसी प्रकार से साइंस का भी बच्चों क्वेश्चन चाहिए या बच्चों हिंदी का चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम बच्चों आपको वो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों संसाधन किसे कहते हैं, ये भी बच्चों क्वेश्चन आपको दे सकता है। यही सेम आंसर होगा बच्चों, प्रकृति के वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा सुख सुविधाओं को प्रदान में उपयोगी है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन कहते हैं। जैसे बच्चों मोबाइल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, बच्चों जो भी संसाधन मानव को सुख सुविधा प्रदान कराती है और वो हमारे लिए जरूरी है, तो बच्चों उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है बच्चों कि मृदा संसाधन में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? तो प्यारे बच्चों फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, अगर मृदा में, अगर मिट्टी में हमें पोषण चाहिए तो फसल चक्रण हमको बच्चों करना बहुत आवश्यक है।
अगर एक ही प्रकार का फसल बार बार हम लगाएंगे तो मिट्टी में जो होता है बच्चों पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए बच्चों मिट्टी के पोषक तत्व को बरकरार रखने के लिए बच्चों फसल को बार बार अदल बदल करके लगाना चाहिए। ठीक है, अगर हम फसल को अदल बदल के लगाएंगे तो मृदा जो मिट्टी जो होगा बच्चों उसमें पोषक तत्व काफी ही मतलब बनी रहेगी। ठीक है, संरक्षित रहेगी। इसलिए बच्चों मृदा संरक्षण के लिए हमें फसल चक्रण की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो बच्चों देखिए भारत में सर्वाधिक तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, इस बात को भी याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है बच्चों नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी के लिए बच्चों ये मिट्टी जो होता है बच्चों खेती के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी बच्चों खेती होती है, तो धान होती है, गेहूं होती है, गन्ना होती है। ठीक है, ये सब बच्चों खेती जो होता है बच्चों जलोढ़ मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। ठीक है, आगे बच्चों कहा कि जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बच्चों खादर मिट्टी, एक होता है बच्चों बांगर मिट्टी। ठीक है, आगे बच्चों हम आपको खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी बता देते हैं। खादर मिट्टी क्या होता है बच्चों, तो वैसी मिट्टी जो कि बच्चों जिसमें कंकड़ पत्थर जो पदार्थ जो पाए जाते हैं जिसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी क्या, सॉरी बच्चों उल्टा हो गया। खादर मिट्टी बच्चों जो होती है वैसी मिट्टी जिसमें कि बालू के छोटे छोटे कण और मृतिका पाई जाती है और उसमें जो होते हैं बच्चों आपके उपजाऊ शक्ति जो होता है उस मिट्टी का बहुत ज्यादा होती है, उसे बच्चों हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी। ठीक है, बांगर मिट्टी क्या होती है बच्चों, तो वैसी मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर वगैरह छोटे छोटे कण होते हैं कंकड़ पत्थर के, और लेकिन जिसकी और साथ में बच्चों उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है, उसे हम लोग बच्चों बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का ट्रिक देखिए बच्चों क्या होगा, खादर मतलब होता है खाद, याद रखिएगा। खाद डालने से बच्चों मिट्टी की उर्वरक शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, तो बच्चों इसलिए खादर मिट्टी का भी बच्चों उर्वरक शक्ति अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप बच्चों इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं होगा। आगे बच्चों यहाँ पे कहा है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। तो बच्चों भारत की नदी का प्रदूषण होने का कारण देखिए क्या क्या है। पहला है बच्चों कि मरे हुए जीव जंतु को नदी में फेंकना, यह भी कारण हो जाता है बच्चों की नदी जो होता है हमारा प्रदूषित हो जाता है। अगला है बच्चों कि नगर में जो कूड़ा करकट जो होता है, मल जो होता है, इसको भी हम लोग नदी और तालाबों में जाकर के फेंक देते हैं, तो इससे भी बच्चों हमारा नदी का पानी जो होता है वो गंदा हो जाता है। कल कारखाने से जितने भी बच्चों अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ होता है उसको भी बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं, तो इससे भी बच्चों हमारा नदी जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। जितने भी बच्चों सब जो होते हैं, सब मतलब जो होते हैं डेड बॉडी जो होते हैं बच्चों, उसको भी क्या किया जाता है, तो बच्चों नदी में फेंक दिया जाता है, तो इससे भी बच्चों क्या होता है, नदी जो होते हैं हमारे मतलब जो होते हैं बच्चों प्रदूषित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्या कहा है, ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों नदी घाटी परियोजना के दो लाभ क्या है, तो पहला लाभ बच्चों ये है कि नदी पर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों जब हम नदी पे बांध बनाएंगे तो इससे क्या होगा बच्चों, हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंचाई कर सकते हैं। तो ये बच्चों दो कारण हो जाते हैं, दो काम हो जाते हैं जो कि बच्चों हम लोग नदी घाटी परियोजना से उपयोग कर सकते हैं। अगला है बच्चों कि सागर सम्राट क्या है। तो बच्चों देखिए सागर सम्राट क्या है, तो सागर सम्राट एक जलयान है जो मुंबई के समुद्र तट के हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र में कार्य करती है, उत्खनन क्षेत्र में कार्य करती है। यह जलयान जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करती है और पेट्रोल निकालने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, सम्राट सागर सम्राट ये बच्चों मुंबई के समुद्र में है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य को संपादित किए जाते हैं उसको बच्चों हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। नदी घाटी परियोजना द्वारा बाढ़ नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटन, ये सारे काम को बच्चों किए कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बच्चों हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजना में ये सारे काम आ जाएंगे। तो एक बच्चों बहुउद्देशीय परियोजना से क्या होता है, एक परियोजना से बच्चों हम लोग बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। तो बच्चों जब एक ही परियोजना से हम लोग इतने लाभ उठा सकते हैं तो हम लोग इसे क्या कहेंगे बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों कोयले के 4 प्रकार होते हैं।
पहला बच्चों होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बच्चों बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। बच्चों ये चारों कोयले का बच्चों हम आपको विवरण पढ़ा चुके हैं आपको हम खनिज संसाधन में। यदि आप बच्चों हमारे उस क्लास को नहीं किए तो आप जरूर जाकर के देखिए कि इसमें कितने कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, कौन सा कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो सारे चीज बच्चों हम आपको बताएं। हालांकि बच्चों आपको यहाँ भी बता दिए हैं कि एंथ्रासाइट जो कोयला होता है बच्चों ये सबसे अच्छा और सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। पीट जो होता है बच्चों ये सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है कि खूनी रविवार क्या है। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से सुनिए। 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हुआ था जिसमें रूस की जो है बच्चों बुरे तरीके से हार हो गई थी। इस पराजय से रूस का जो था आर्थिक स्थिति जो बच्चों वो काफी खराब हो गई थी और रूस में बच्चों एक क्रांति हो गई। लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो 9 फरवरी 1905 ईस्वी को लोगों ने एक समूह बनाई जिसमें कि बच्चों रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क पर लोग जो है प्रदर्शन करने लगे। ठीक है, और यह प्रदर्शन जो है बच्चों सेंट पीटर्सबर्ग स्थित में एक महल था बच्चों, उधर ये प्रदर्शन करते हुए लोग जाने लगे थे। लेकिन जार की सेना ने उस पर जो है बच्चों गोलियां बरसा दिया, जिससे कि क्या होता है बच्चों हजारों लोग मारे जाते हैं। उस दिन बच्चों रविवार था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए बच्चों क्या है क्वेश्चन। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो बच्चों पेट्रोलियम से निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ग्रीस, साबुन, कीटनाशक एवं बच्चों कई प्रकार की दवाइयां भी बनाई जाती है। तो बच्चों ये था बच्चों आपके एसएसटी का बच्चों टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में हर हाल में बच्चों पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप ध्यानपूर्वक एक बार फिर से बच्चों वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया हो तो। बच्चों अगर आपको इसी प्रकार से बच्चों सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए बच्चों। तो हम मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहें चैनल पर। बाय, टेक केयर, सी।